गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। आज मैं आपको 16.3 एक्सरसाइज कराऊंगा। इससे पहले वाले टर्म में मैंने आपको एग्जाम्पल कराए थे। फर्स्ट क्वेश्चन, एक शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। Find the CSA, curved surface area, total surface area and the volume of a cone whose the height is 28 centimeter and radius of base is 21 centimeter। आपको जो चीज गिवन है उसको लिखिएगा सबसे पहले। जैसे आपको गिवन है हाइट ऑफ शंकु, हाइट ऑफ कोन, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई डिनोटेड बाई एच 28 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कॉन, शंकु की त्रिज्या, ट्वेंटी वन सेंटीमीटर। क्या क्या निकालना है आपको? CSA, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सेकंड CSA, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। थर्ड है वॉल्यूम, शंकु का आयतन। ये तीनों चीज याद करनी है आपको। ये सब चीज गिवन, ये आपको फाइंड करना है। सॉल्यूशन, सबसे पहले मैं निकालता हूं, आपको एल की जरूरत पड़ेगी, तिर्यक ऊंचाई। जैसे ये शंकु है, इस प्रकार का ये शंकु है, ये O A B C, इसे तो हम कहते हैं स्लैंट लाइन। इसे कहते हैं रेडियस और इसे कहते हैं हम हाइट। हिंदी में कहते हैं इसको तिर्यक ऊंचाई। ये त्रिज्या, ये आपकी ऊंचाई। सबसे पहले अगर कर्व सरफेस एरिया निकालते हो तो आपको एल की जरूरत पड़ेगी, यानी कि स्लैंट लेंथ हाइट। एल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। एच की वैल्यू कितनी है आपके पास? 28 प्लस आर की वैल्यू क्या है? 21। 28 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 441।
5 2 2 किसका स्क्वायर रूट है ये 35 का। ये आपकी स्लैंट लेंथ आ गई। फिर इसके बाद आता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है पाई आर एल होता है। पाई की वैल्यू रखो 22/7 मल्टीपल्स आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 21 और एल की वैल्यू 35। 7 से कट करो 22 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 5 22 मल्टीपल 105। इसको मल्टीपल करो एल इक्वल टू सी एस ए कर सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 22 22 5 100 1 22 बन जा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आया आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद आते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया TSA। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। पाई आर एल की वैल्यू कितनी आई आपके पास 2310 22/7 21 मल्टीपल्स 21 प्लस 2310। 7 से काटो 20 मल्टीपल 3 मल्टीपल 21 प्लस 22 मल्टीपल 63 प्लस 2310। 22 की टेबल बोलो 22 की टेबल बोलिएगा साढ़े बोलो 22 की 66 22 की थी 132 और 6 138 प्लस 2310 6 9 6 2 और 1 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका टोटल सरफेस एरिया होगा। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ कॉन। शंकु का आयतन V इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एल। V इक्वल टू 1/3 22/7 आर की वैल्यू कितनी है 21 एस की वैल्यू 28। 3 से 3 7 जा 21। V इक्वल टू 22 मल्टीपल 21 मल्टीपल 28। V इक्वल टू 22 21 को 28 से गुणा कीजिए 21 अट्ठे 21 पंजे 21 26 26 43 21 सत्ते 100
68 16 21 दूनी 42 तो 16 58 v इक्वल टू इसको इससे मल्टीपल कीजिए 22 अट्ठे 176 17 22 अट्ठे 176 और 17 193 22 पंजे 110 और 19 129 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार आप आयतन निकाल सकते हो, वॉल्यूम निकाल सकते हो कोन का। ये आपका क्वेश्चन समाप्त। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है तथा इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तिरछी ऊंचाई का मतलब है तिर्यक ऊंचाई। फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ दिस राइट सर्कुलर कोन whose the volume is 1232 centimeter cube and the height is the 24 centimeter। जो कोण आपका होता है वो लंबवृत्तीय शंकु ही कहलाता है। जैसे इसकी जो ऊंचाई होती है ओ ए बी एंड सी, ये आपके हमेशा 90 का होता है। तो लंबवृत्तीय शंकु, जो लंबवृत्तीय शंकु है, तो इसकी सबसे पहले तो क्या दिया सॉल्यूशन। जो चीज आपको गिवन है, जो चीज आपको गिवन है वो लिखिएगा। वॉल्यूम ऑफ कौन, शंकु का आयतन, 1232 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कौन, हाइट ऑफ कौन शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। अगर आपको तिर्यक ऊंचाई चाहिए तो आपको आर की वैल्यू भी चाहिए। तो आर हमारा किससे निकलेगा, वॉल्यूम से निकलेगा। तो सबसे पहले क्या क्या निकालनी है, स्लैंट लेंथ, स्लैंट हाइट। तिर्यक ऊंचाई, सेकंड रेडियस ऑफ कौन, शंकु की त्रिज्या। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं, आयतन आपको गिवन है, शंकु का आयतन शंकु का आयतन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू
1232 वैल्यू रखिएगा 1/3 22/7 आर स्क्वायर एच आपके पास 24 इक्वल टू 1232 आर स्क्वायर इक्वल टू 1232 मल्टीपल 3 मल्टीपल 7 अपॉन 22 मल्टीपल 24 22 से ये कट जाएगा 22 से कम 22 22 पर 110 22 की 132 3 से काटो 3 8 जा 24 8 से काटो 8 बन जा 8 आर स्क्वायर इक्वल टू 7 मल्टीपल 7 आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये आपकी आर की वैल्यू आई। एट आपको गिवन है एल इक्वल टू स्लैंट हाइट या तिर्यक ऊंचाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है आपके पास 24 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 7 576 प्लस 49 एल इक्वल टू 625 एल इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। स्लैंट लेंथ हाइट या तिर्यक ऊंचाई एल बराबर 25 सेंटीमीटर। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। एक शंकु के आधार का व्यास 14 मीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन whose the diameter of bases is 40 meter and slant height of 25 meter। आपको क्या निकालना है शंकु की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। आपको क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले आपको दी गई है डायमीटर दिया गया है किसका कोन का कितना 40 मीटर और इसके बाद आपको क्या दी गई है स्लैंट हाइट दी गई है कितनी 25 मीटर। सॉल्यूशन डायमीटर ऑफ कोन शंकु की शंकु का व्यास कितना है 40 मीटर। रेडियस क्या होगी शंकु की त्रिज्या D/2 14/7 मीटर। फिर गिवन क्या है आपके पास स्लैंट हाइट
शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल कितनी है? 25 मीटर। जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाता है तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? हाइट की जरूरत पड़ेगी। एल आपके पास है, आर आपके पास है। शंकु का टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर एल प्लस आर होता है। तो इसमें एल की जरूरत है ही नहीं, आर आ गया, एल आ गया, इसमें वैल्यू रख दीजिएगा। टी एस ए इक्वल टू 22/7। आर की वैल्यू कितनी है आपके पास? 7। एल की वैल्यू 25 प्लस 7। टी एस ए इक्वल टू 7 से 7 गया, 22 मल्टीपल 32, 22 दूनी 44, 22 से 66 और 4 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार ये क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी तिरछी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फाइंड द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर cone of the slant height is 25 centimeter and area of base 154 centimeter square। तो सबसे पहले आपको जो चीज दी गई है उसको देखिएगा। सॉल्यूशन, बेस ऑफ एरिया, बेस ऑफ एरिया ऑफ कोन, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसके बाद आपको क्या दी गई? स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट तिर्यक ऊंचाई, ट्वेंटी 25 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? हाइट निकालनी है, हाइट ऑफ कोन, शंकु की ऊंचाई। एस निकालनी। सबसे पहले
क्योंकि एच निकालने के लिए आपको आर की जरूरत पड़ेगी, त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी या रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम आर निकालते हैं। शंकु के आधार का क्षेत्रफल सी, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, बेस ऑफ एरिया, ऑफ कर्व इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होता है आधार का क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त होता है ये, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154, 22/7 आर स्क्वायर इक्वल टू 154, आर स्क्वायर इक्वल टू 154 मल्टीपल 7/22, आर स्क्वायर इक्वल टू 7 मल्टीपल 7, आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये आपके शंकु के कोण की त्रिज्या हो, यानी कि शंकु की रेडियस, कोण, रेडियस ऑफ कोण। फिर इसके बाद आपको एच गिवन है, हाइट ऑफ कोण ये तो निकालनी है। स्लैंट हाइट एच इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। एच स्क्वायर एच इक्वल टू रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। हाइट ऑफ कोण शंकु की ऊंचाई इक्वल टू एच की वैल्यू कितनी है 25 माइनस आर की वैल्यू कितनी है 7। 25 का स्क्वायर 625 माइनस 49, 576, एच इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। कोण की जो आपकी हाइट होगी वो 24 सेंटीमीटर होगी। हाइट ऑफ द कोण शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, क्वेश्चन 8। दो शंकुओं के आधार का व्यास समान है, उनकी तिरछी ऊंचाई का अनुपात 5:4 है। यदि छोटे शंकु का वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है, तो बड़े शंकु का वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि द बेस ऑफ द टू कोन्स आर ऑफ सेम diameter, ratio of their slant height is 5:4. If curved surface area of smaller cone is 400 centimeter square, then find the curved surface area of the bigger one. आपको बड़े शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। दोनों का रेशो दिया गया है, जैसे सॉल्यूशन
ratio of their salant height, ratio of their salant height, तिर्यक ऊंचाई का अनुपात, तिर्यक ऊंचाइयों का अनुपात कितना है? 5:4। और आपको क्या दिया गया है? स्मॉलर एरिया ऑफ स्मॉलर कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ स्मॉलर कौन कितना गिवन है? 400। क्या निकालना है? बिगर शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल CSA ऑफ बिगर कौन बड़े शंकु का CSA वक्रपृष्ठीय क्षेत्र कितना आपको निकालना है? तो सबसे पहले CSA1 अपॉन CSA2 इक्वल टू 5 अपॉन पाई आर L1 बटे हुआ पाई आर L2 इक्वल टू कितना कितना है? 400 अपॉन x मान L1 और L2 आपको दी गई है पाई आर से पाई आर। इसे तो मान लो 400, इसे मान लो x। L1 अपॉन L2 कितना है? 5/4। सही। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो 5x इक्वल टू 400 मल्टीपल 4 x इक्वल टू। इससे ये पता चलेगा कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। जो बड़ा है वो 5 दिया है, जो छोटा है वो 4 तो आप इसको क्या करोगे? तो CSA2 L1 अपॉन L2। अगर मैं L1 को छोटा मानता हूं क्योंकि L1 कितना है तो आपके पास 5 है, तो ये L1 बड़ा होगा, L2 छोटा होगा। पाई आर तो CSA1 अपॉन 400 इक्वल टू L1 की वैल्यू 5 अपॉन 4। CSA1 को हम x मानेंगे।
4 मल्टीपल 5/400। काटो इसको। CSA1 इक्वल टू 5 मल्टीपल 100। CSA इक्वल टू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब हुआ x इक्वल टू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः या बड़े शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल CSA ऑफ बिगर कोन इक्वल टू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, या बड़े शंकु का CSA 500 सेंटीमीटर 500 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट के आधार की परिधि 44 मीटर है। इसके अंदर की वायु का आयतन ज्ञात कीजिए। The circumference of base of a conical tent is 44 meter and height of 9 meter. Find the volume of air inside it. कहने का मतलब है कमरे के अंदर जो परिधि कोनिकल है आपका, शंकु के आकार का है, उसके अंदर जो हवा भरी गई है उसका आयतन निकालना है। यानी कि सॉल्यूशन जो चीज आपको गिवन है वो लिखिएगा पहलेगा, सबसे पहले उसी को लिखिएगा। तो सर्कमफेरेंस ऑफ कोनिकल कोन, सर्कमफेरेंस ऑफ कोनिकल टेंट इक्वल टू 44 मीटर। क्या होती है इसकी सर्कमफेरेंस? 2 पाई आर होता है, क्योंकि नीचे आपका क्या होता है, इस प्रकार का टेंट होता है। जो नीचे का जो पार्ट होता है वो आपका सर्कुलर होता है, सर्किल जैसा होता है, इसलिए सर्किल की सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर होती है। तो इसकी क्या हो जाएगी, 2 पाई आर इक्वल टू 44 आर 2 मल्टीपल्स 22/7 मल्टीपल्स आर इक्वल टू 44, आर इक्वल टू 44 मल्टीपल 7/2 मल्टीपल 22। इससे काटो तो आर क्या आ गया, 7 मीटर। हाइट आपको गिवन है, हाइट ऑफ कॉन एच इक्वल टू 9 मीटर। शंकु की परिधि, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई निकालना क्या है आपको, वायु का आयतन। आर आ गई, एस गिवन है, वायु का
आयतन, वॉल्यूम ऑफ एयर, किस प्रकार की हवा है, किसमें कैसा है वो, कोनिकल है। कोनिकल में शंकु के टाइप का है। तो शंकु का आयतन लगाइए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। V इक्वल टू 1/3 22/7। आर की वैल्यू कितनी है 7, 7 मल्टीपल 7, हाइट कितनी है 9, 22 मल्टीपल 7 मल्टीपल 3, 7 से 7 गया, 3 3 जा 9, 22 मल्टीपल 21। V इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब। 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 और 4 46, 462 सेंटीमीटर क्यूब, 462 सेंटीमीटर क्यूब। तो कमरे के अंदर का आयतन शंकु के अंदर भरी हवा का आयतन, हवा का आयतन इक्वल टू 462 सेंटीमीटर क्यूब होगा। वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड, वॉल्यूम ऑफ एयर inside of curve equal to 462 centimeter cube. Next, आज की क्लास में इतना ही बहुत है। आगे के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। नेक्स्ट टर्म पे जो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकॉन का बटन दबाइएगा। धन्यवाद, थैंक्स।